नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। उत्तराखंड के 13 जिलों को मिलेगी पुलिस फोर्स। सीएम धामी ने बांटे 1425 पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र। देहरादून पुलिस लाइन में समारोह का आयोजन। हरिद्वार दौरे पर रहे गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज। दी केंद्र जन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की साधु संतों की मांग का किया समर्थन। मंत्री को तलब करने पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। का भाजपा नेता और राज्य सरकार करती है सिर्फ दिखावा। आचरण पर कंट्रोल करने की दी नसीहत। देहरादून की कांग्रेस जिला अध्यक्ष का भाजपा पर तंज। का लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर जनता को किया डाइवर्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित हैं उनको और भी प्रचलित किया जाएगा ताकि विश्व में उनकी अलग पहचान बन सके। अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंचासी योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने ये तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जाया जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान के साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों की कमी थी। इसको लेकर कई बार पुलिस विभाग और गृह विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की बात सामने आई थी, जिसके चलते अब प्रदेश में 1425 पुलिस आरक्षी पुलिस में भर्ती हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस महकमे में अभी भी 4000 पद खाली हैं जो जल्दी भरे जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। अंशुल हरिद्वार से, आयुष पंत अपने कार्य क्षेत्र में अपने लगभग 4000 पद अभी मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर आए गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मंदिरों में ड्रेस कोड के मुद्दे पर साधु संतों की बात का समर्थन किया और ड्रेस कोड के नियम को सही करार दिया। इस मौके पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी की गई। पटेल ने केंद्र की लाभकारी योजनाओं को भी गिनाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहलवानों की आड़ में विपक्ष राजनीति करने पर आमादा है। खिलाड़ियों से जुड़े इस गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की कानूनी जांच कराना शुरू कर दिया है और किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। वहीं देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में तीर्थ स्थलों में ड्रेस कोड लागू करने की संतों की मांग पर बोलते पटेल ने कहा कि साधु संतों का कहना बिल्कुल सही है और हमें भी मंदिरों में जाते हुए धर्म और तीर्थ की मर्यादा को देखते कपड़ों को पहनना चाहिए। सरकार के सामने ये जो जब भी जो प्रश्न आता है तो इंडिविजुअल प्रश्न हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत विपक्ष की पार्टियां और कुछ नहीं कर सकती है। तो किसी का मामला अपने खभे पर लेके वो खुद पढ़ते हैं और पूरे मामले को ट्विस्ट कर देते हैं, पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं और अपने अपने तरीके से उसको लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन देश की जनता और सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार ने जो भी एफआईआर दाखिल करनी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो कर दी है, तहकीकात भी हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून की कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने प्रदेश भाजपा पर करारा तंज कसा है। उन्होंने भाजपा के लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि पछुआदून की बात करें तो वहां पर जनता से जुड़े मुद्दों की भरमार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। भाजपा सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद लैंड जिहाद के मुद्दे लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं तो वो लव जिहाद बन जाता है। भाजपा पहले अपने संगठन में तो झांक कर देख ले कि उनके कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अवैध खनन पे आप देखिए ना, अवैध खनन पे पुलिस यही काम एक आम आदमी कर रहा होता। मैंने कहा ना कि ये वही भाजपा है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो उन्होंने कहा नहीं, कोरोना का बहुत वो है, आप अपनी यात्रा बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ इनके मंत्री बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे थे आज जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि आज पछुआदून के प्रदेश में और पछुआदून में स्पेशली ऐसे जनता की मतलब मुद्दों की भरमार है, वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। तो तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का मुद्दा है। और हम कहते हैं लव जिहाद का मुद्दा आप अपनी पार्टी में देखिए ना, आज अगर एक हिंदू मुस्लिम लड़के की शादी हुई है, मतलब लड़के लड़के की शादी हुई है, तो उसको आप लव जिहाद का आप अपनी पार्टी में देखिए ना। रामलाल जी जो आपके संगठन मंत्री, उन्होंने अपनी बेटी किसको दी है, जो नकवी साहब है उनका पूछिए। तो तमाम इनके संगठन में तो भरे पड़े। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET परीक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश है। एनटीए की कार्यप्रणाली से आक्रोशित छात्रों ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि CUET के लिए उनके द्वारा परीक्षा केंद्र पौड़ी और देहरादून चयनित किए गए थे, लेकिन उन्हें परीक्षा सेंटर मेरठ और बरेली दिए जा रहे हैं, जो यहां से 300 किलोमीटर दूर है। एनटीए द्वारा कई विषयों की प्रवेश परीक्षा एक ही दिन आयोजित की गई है, जिसमें सुबह की परीक्षा देहरादून और शाम की मेरठ में रखी गई है। छात्रों का कहना है कि पहाड़ के युवाओं के साथ एनटीए का भद्दा मजाक है। आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से एनटीए CUET परीक्षा के परीक्षा केंद्र श्रीनगर गढ़वाल में रखने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने एनटीए से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। वो तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां न भी हो तब भी ये इस तरह का तो कोई एनटीए का जो योजना बनाई है उन्होंने बहुत ही पुअर है, हम ये कहेंगे। और मुझे लगता है कि इसका जवाब तो एनटीए को ही देना चाहिए कि एक ही दिन में आप 2 टेस्ट बच्चे को देना है और दोनों डिफरेंट सेंटर में देना है, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो टोटली उनका एक मिसमैनेजमेंट हो। पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संज्ञान में डाला गया था कि जब यूजी के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, और क्योंकि उस टाइम पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी इसकी सुध ली गई, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एनटीए से बातचीत की गई और वो लास्ट मोमेंट पर उनके सेंटर चेंज किए गए। लेकिन उस टाइम पे केवल ये दिक्कत थी हल्द्वानी तक। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जब पीजी में प्रवेश की परीक्षाएं हो रही हैं, तो आज ये दायरा केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है। ये दायरा बढ़ाकर एनटीए ने बरेली और मुरादाबाद तक पूरा विस्तार इसका कर दिया है।
पड़ा हुआ था, हमने श्रीनिधि को भरा था, एक बीएड का और एक एमएससी का। और हमारा जो एमएससी का था पहले हमें जूलॉजी उन्होंने पहले वेबसाइट में बता रखा था, अब वेबसाइट में कभी सेंटर बता नहीं रहे हैं और हमें अभी पता भी चला कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। अगर 5 ही को बताएंगे तो हम कब वहाँ तक पहुँचेंगे। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम वहाँ जा पाए। और बीएड का हमारा उन्होंने हमको मेरिट भेज दिया गया तो हम जहाँ भी नहीं पा सकते इतने दूर, क्योंकि 5 को हमारा एमएससी का है और 8 को बीएड का है। भाजपुर चीनी मिल आसवानी को लीज पर देने को लेकर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में लोगों ने चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार द्वारा विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से विज्ञप्ति को वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार द्वारा मांग को अनसुना किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर व्यक्ति निरस्त नहीं की गई और ये निजी हाथों में जो देने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया, अगर इसे कैंसिल नहीं किया गया, निरस्त नहीं किया गया, तो हम मजदूर, किसान, व्यापारी, भाजपुर की सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि लोगों को साथ में लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार इस विज्ञप्ति को निरस्त नहीं करती फिर ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने सिर्फ एक सांकेतिक धरना दिया है, सरकार को चेताया है कि अगर आप अभी भी नहीं चेते तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बनेगा। उत्तराखंड में रुड़की नगर निगम में दौरे पर आए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जताई। निगम के सूचना कक्ष रिकॉर्ड रूम में भारी अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सूचना मांगने वाले अपीलकर्ता को समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम का निरीक्षण के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था आज हमारा कि जो सूचना के अनुरोध पत्र आते हैं सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, तो उसके लिए नगर निगम में किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जहां जनता का सबसे अधिक जो साबका पड़ता है या काम पड़ता है वो नगर निगम से पड़ता है। तो वहाँ पर सुशासन और पारदर्शिता बहुत आवश्यक है और जो आम जनता से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं उनके लिए जो है एक अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तराखंड में बिंदुखता राजस्व गांव के मुद्दे पर वायरल हो रहे पत्र को अफवाह बताते हुए उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व गांव बनाए जाने की कार्यवाही जारी है। प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही भी प्रारंभ की जा चुकी है। जो पत्र वायरल किया गया उसमें जिसमें बिंदुखता सहित कई क्षेत्रों का अतिक्रमण क्षेत्र दिखाया गया, उस पत्र के वायरल किए जाने की भी जांच एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा की जा रही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि बिंदुखता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्यवाही गतिमान है, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए। इसलिए बिंदुखता की बसासत में अपना बलिदान दिया है। इस बात की गलतफहमी में कोई आदमी न रहे कि मैं सत्ता में हूं और सत्ता के नशे में इतना चूर होकर ये बात न कहे ये इस बिंदुखता को हटाने का काम हम सब करेंगे। जेल देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो पत्र वायरल हुआ है सोशल मीडिया में उसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़ा स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि यह पत्र कैसे जारी हुआ, मैनिपुलेटेड पत्र है, फर्जी पत्र है, गलत जारी हुआ है। इसके संबंध में एसपी सिटी को एक जांच दी गई है और एसपी सिटी साहब इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो बिंदुखत्ता को अतिक्रमण में की सूची में डालकर एक पत्र साइन करके और वायरल किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, इसके पीछे की क्या सत्यता है, और ताकि इस प्रकार का अफवाह। उत्तराखंड के थराली में आयोजित अभिनीत बधानी महोत्सव का विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता रैली निकालने और पुरस्कार वितरण के साथ ही समापन हो गया। इसके अवसर पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने सांस्कृतिक विधाओं में अव्वल लोक कलाकारों, मेधावी छात्र छात्रों और पर्यावरण मित्रों को पुरस्कृत करने के साथ ही महिला कथाभाषक राधिका जोशी को सम्मानित किया। इससे पहले रविवार रात्रि संध्या का उद्घाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। मैं चाहूंगा कि थोड़ा देर तक जो हमारे 2 तारीख से 4 दिवसीय जो मेला महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से हमारी जो बधानी संस्था रही है, उन्होंने बहुत सारे 2002 से और यहाँ तक का 21 सालों का जो अनवरत सफर तय किया है, इसके पीछे एक उद्देश्य लेकर के संस्था आगे बढ़ी थी। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और जो संदेश और जो हमारी यहाँ की परिस्थिति की रही है
उत्तराखंड की विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की, उसको एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने की संस्था बढ़कर के चली है। अच्छे तरीके से अमृत बधानी महोत्सव का कार्यक्रम समापन की ओर है, समापन हुआ है और क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टंडा जी ने इसका समापन किया है। तमाम ये संदेश के साथ इस क्षेत्र की लोक संस्कृति, इस क्षेत्र की विधाएं, इस क्षेत्र के लोक कलाकार, इस क्षेत्र के तमाम जितने भी इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हमारे उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। 2000 के नोट बंद करने के फैसले के सवाल को टालने की कोशिश करते हुए वर्मा केवल इतना कहकर बच निकली कि यह फैसला सरकार द्वारा कुछ सोच कर ही लिया होगा, इसका फायदा ही होगा, इसका दूरगामी परिणाम सामने आएगा। वहीं उनसे जब बेरोजगारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे तो जवाब की जगह वो योजनाओं की जानकारी का हवाला देकर निकल गए। लोकसभा चुनाव में 5 सांसदों का चेहरा बदलने के सवाल को भी टाल दिया और कहा कि अभी ध्यान केवल चुनावी तैयारियों पर है। अभी सारे सांसद तैयारियों में लगे हैं। सहयोग समय समय पे हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और हमारी मीडिया ने भी पूरा सहयोग किया। अब कोविड जैसी महामारी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है 2014 से 30 मई 2023 तक 9 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। तो 9 वर्ष में जितना भी उन्होंने योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में हमारे पंक्ति में खड़े समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया, हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का। कि अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीज़ें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के स्कूल में पौधारोपण कर लोगों से जीवन में एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तभी हम पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर ऑक्सीजन मिल पाएगी। सांसें हो रही कम और वृक्ष लगाए। शास्त्री जी, विश्व पर्यावरण दिवस की पहले मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। और आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड वासी पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारे यहाँ उस का परिणाम यह है कि 71% से ज़्यादा वन हमारे उत्तराखंड के अंदर है। तो भी हम बहुत जागरूक हैं और लगातार हम लोग ऐसे अवसरों पे वृक्षारोपण यानी पौधारोपण करते हैं। आज के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि पर्यावरण हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इन सब की बात करते हैं, तो ऐसे में पौधारोपण जरूर करना चाहिए ताकि हम बैलेंस कर सकें।